हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम देखने जा रहे हैं चाइना और ताइवान के विवाद से संबंधित। यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में चाइना ने अभी ताइवान के क्षेत्र में जाकर कुछ बमबारी किए, मतलब अभ्यास के तौर पे बमबारी किए, या तो उसको आप सोचिए कि डराने के उद्देश्य से या फिर अपना गुस्सा उतारने के उद्देश्य से, जिस भी उद्देश्य से किया, उस चाइना ने ताइवान के क्षेत्र में घुसकर ये सब चीज़ें की, जिसके कारण अभी वर्तमान में स्थिति वहाँ तनाव की बनी हुई है। जैसे कि अभी कुछ महीना पहले 12 अप्रैल को भी चाइना के द्वारा लगभग 15 से 16 विमानों को ले जाकर वहाँ जितने भी फाइटर विमान, उन लोगों को उस क्षेत्र में ले जाया गया था, जिस कारण खलबली मची हुई थी। फिर वही स्थिति बन गया है कि अभी जो चाइना है उसके द्वारा J-16, J-11 बॉम्बर, इस टाइप के जो विमान है, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये विमानों को लेकर फिर उसकी सीमा रेखा पार करते हुए व उसका उल्लंघन करते हुए कुछ अभ्यास किया, कुछ बमबारी हुई, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये रीज़न क्या है, आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है, जो गहमा गहमी दोनों के बीच में है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आज एक तरीके से अभी कश्मीर का विवाद तो ठंडा हो गया, नहीं तो कश्मीर और भारत का जो मुद्दा था और पाकिस्तान का वही किस्सा उधर पे चल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे तो एक जगह के बारे में दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ एक के ऊपर दूसरा शासन करने के बाद पे लड़ाई चल रही है। एक स्वतंत्र अपने आप को कह रहा है, दूसरा कहता है कि नहीं, ये हमारा एक अविभाजित अंग है। ऐसे करके इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, जिस कारण से हमेशा वहाँ का माहौल तनाव की स्थिति बना हुआ रहता है। तो हम लोग आगे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ में जो भी इस चैनल में अभी नया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो ताइवान है, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पूरा एरिया जो है, ये चाइना का एरिया है, मतलब ये चीन का एरिया है। और हम लोग ताइवान की बात करेंगे तो ये आपको वाइट कलर में जो दिख रहा है वही है ताइवान, एक छोटा सा द्वीप जो कुछ द्वीपों से मिलकर एक बना है ताइवान। तो ये जो ताइवान है, ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर जो है, ये रेखा इसको बीचों बीच कट करती है। मतलब कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, वो उसको कट करती है। किसको कट करती है? तो ताइवान को कट करती है। तो ये आप मैप में देखिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पूरा भाग एशिया है, ये लाल जो मैंने बनाया है ये है चाइना, और ये छोटा सा जो वाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा है वो है ताइवान जो द्वीप समूह से मिलकर बना है, एक द्वीप है समझ लीजिए। और ये देखिए उसके बाजू में है चाइना, बीच में है ताइवान स्ट्रेट, यहाँ से ये बीच वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ साउथ चाइना सी है। साथ में ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे, ये जो है इसकी राजधानी है, ऊपर है। और यहाँ पे जो साउथ ये वाला हिस्सा आप देखेंगे इसका, यहाँ पे इसका रक्षा क्षेत्र है, जहाँ पे चाइना के द्वारा इधर ही पे ये एरिया को लांघते हुए यहाँ तक वो चाइना आया था, फिर यहाँ से रिटर्न। ऐसी 12 अप्रैल को भी हुआ था, पिछले 12 अप्रैल को। तो मुद्दा यह है कि चाइना कहता है कि ये ताइवान जो द्वीप है ये इसी का हिस्सा है, और ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, जबकि इसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता नहीं मिली है, फिर भी अपने आप को एक स्वतंत्र रूप से मानता है। यहाँ के नागरिक अपने आप को स्वतंत्र रूप से मानते हैं। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा है जिसके कारण आज तक ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। ताइवान को कहता है चाइना कि ये अलग दिशा में चल रहे हैं। अगर ये स्वतंत्रता की बात करेंगे, मतलब स्वतंत्रता की जो कि ये हमारा हिस्सा होते हुए भी अगर स्वतंत्र देश की बात करेंगे तो हम इससे युद्ध करेंगे, लेकिन इसको अपने में शामिल करके रहेंगे क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। और ताइवान पीछे हट ही नहीं रहा है, वो भी कहता है कि नहीं, हम लोग एक औपचारिक रूप से उस स्वतंत्रता की कई बार घोषणा भी हो चुकी है कि नहीं, हम लोग स्वतंत्र देश हैं, ऐसे करके उन लोग उसका हिस्सा मानते ही नहीं हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो चाइना है और ये ताइवान है, तो अगर इसका कंपैरिजन हम लोग देखें तो 1.44 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है चाइना का, और वहीं अगर ताइवान का देखेंगे तो 23.8 मिलियन, मतलब बहुत ही कम, चाइना से बहुत ही कम। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ताइवान है छोटा सा,
ये देखिए, ये जो है ये ताइवान है छोटा सा, और ये कहाँ उसके सामने चाइना खड़ा है। मतलब कि उसका बराबरी का छोटा सा भी हिस्सा एकदम नाम मात्र के बराबर है। जीडीपी की अगर बात करें पर हेड, तो देखिए यहाँ यूरो में 8,260 है और यहाँ 20,710 है। वही अगर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ डेमोक्रेटिक है ताइवान में डेमोक्रेटिक है, लेकिन चाइना में पार्टी स्टेट है। वही अगर फ्रीडम रेटिंग की हम लोग बात करते हैं, 11% फ्रीडम रेटिंग है, और वहीं ताइवान की अगर हम लोग देखें तो 93% यहाँ फ्रीडम रेटिंग जो है वह इन लोग को मिला हुआ है। और ये जो सोर्स है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिव्यू होता है IMF के द्वारा, फ्रीडम हाउस, तो उसी के तहत ये डाटा जो है वो दिया हुआ है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पास देखते हैं कि जो एक गणराज्य, चीनी गणराज्य के रूप में बोलता है ये ताइवान अपने आप को, तो ये ताइवान जो है वो ROC अपने आप को बोलता है कि हम इस गणराज्य के अंतर्गत हैं, मतलब कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहीं चीन जो है वो क्या है, PRC का पूरा नाम क्या होता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मतलब ये ROC मतलब ये बोलता है कि एक हम स्वतंत्र गणराज्य के हिस्सा हैं, जिसको बोला जाता है चीनी गणराज्य ROC, और यहाँ पास जो है वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग उसके इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें इस वीडियो में हम लोग बहुत पीछे तक नहीं जाएंगे चाइना के इतिहास का, बस हम लोग ये देखेंगे कि 1642 तक चलते हैं। 1642 से 1661 तक की अगर हम लोग बात करेंगे, तब तक की अगर स्थिति देखें तो ताइवान जो था वो नीदरलैंड की कॉलोनी था। उसके बाद क्या हुआ कि चीन का जो चिंग राजवंश था उसका अगर हम लोग बात करें तो 1683 से लेकर 1895 तक उन्होंने ताइवान पर शासन किया। और अगर 1895 की बात करें तो 1895 के बाद से ये जो ताइवान था वो जापान के हिस्से में चल दिया, क्योंकि चीन जो था वो जापान से युद्ध हार गया, तो ताइवान उसके हिस्से में चले गया था। लेकिन उसके बाद भी एक ट्रेजेडी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तो क्या फैसला लिया गया कि जो अमेरिका और ब्रिटेन ने तब ये सोचा आपस में मिलके कि जो उसके सहयोगी और चीन के जो बड़े नेता हैं, मिलिट्री कमांडर, ध्यान दीजिएगा, चैंग काई शेक, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं वह हैं चैंग काई शेक, जिन लोगों के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको हम सौंप देते हैं। ये जो चैंग की जो पार्टी थी, ये क्या थे कि एक मिलिट्री कमांडर भी थे और साथ में इनका जो चीन के जो बहुत बड़े हिस्से में ना इनका नियंत्रण भी था साथ ही साथ। लेकिन हुआ क्या कि उसी टाइम कुछ साल बाद ही ये जो चैंग काई शेक थे, इनको जो थे सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना पड़ा। और वो कम्युनिस्ट सेना किसकी थी, तो वो माओ जेडोंग की थी। ये जो माओ जेडोंग थे उनके द्वारा किसे परास्त किया गया, तो उनके द्वारा चैंग काई शेक को परास्त किया गया, जो कि उसके नियंत्रण में था ताइवान। लेकिन क्या हुआ, जब ये परास्त हुए तो ये क्या हुए कि वहाँ से भागकर, चाइना से भागकर कहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये शिफ्ट हो गए ताइवान में जाकर 15 लाख लोग थे वहाँ, उन लोगों पर अपना नियंत्रण जमाया और वहीं अपना राज्य साम्राज्य को आगे स्थापित किए इसके द्वारा। और यहाँ पर जो शासन चालू हो गई चाइना में वो थी कम्युनिस्ट नेताओं की चालू हो गई, जो कि कम्युनिस्ट सेना के थे माओ जेडोंग, उनके द्वारा। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद से थोड़ी स्थिति नॉर्मल हो गई, वहाँ चले गए, तो एक तरीके से आप बोलिए तो 1949 के करीब में सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा था। और साथ ही साथ ये स्थिति आई कि यहाँ पे ताइवान जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन चुका था, सब कुछ सही से चल रहा था। हुआ क्या कि ये जो चाइना था ये बार बार इस पे क्या हुआ कि अपना मजबूती से दावा करने लगा कि ये मेरा है करके, और अपना कूटनीति अपनाने लगा, कई तरह की नीतियां भी अपनाने लगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ताइवान था, ये ताइवान थोड़ा कमज़ोर पड़ने लग गया उसके साथ ही साथ। लेकिन चेंजेस तो तब आया 1971 के करीब, जब
यहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, ये क्या किए कि चीन को एक पहचान दे दिए। और यह पहचान ये था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला लिए। क्यों मिला लिए? तो बहुत सारे इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि कहाँ उस टाइम देखा जाए स्थिति में तो 1-2 करोड़ की आबादी वाला देश था, और ये कितना था, ये 60 के करीब, मतलब कि एक समझ लीजिए कि 10% के करीब भी यह ताइवान जो था उस समय नहीं था। और उस समय ये कितना था, 60 करोड़ की आबादी थी चाइना की। तो एक तरीके से बहुत बड़ा व्यापार था। और आज भी देखा जाए तो चाइना सबसे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उसी का है। तो क्या गणित किया गया ताइवान के साथ कि चाइना को जोड़ा गया और ताइवान को कहा गया कि आप इसमें से अलग हो जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ से, और फोर्सफुली उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 1979 के करीब में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से हटा दिया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ताइवान को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी है, और आज भी नहीं दिया गया है। बस लगभग विश्व भर में अगर हम लोग देखें तो जो प्रशांत महासागर के छोटे छोटे जो द्वीप देश शामिल हैं, वो उसी तरीके से देखा जाए तो बस उन्हीं लोग इसका साथ दिए कि हाँ भाई एक देश के रूप में हो। बाकी जितने भी हैं वो एक लोग भी सामने नहीं आए, क्योंकि चाइना बहुत सारा नीति भी अपनाने लगा। चाइना ये भी बोलने लगा बाकी देशों को कि अगर आप मेरे से व्यापार करना चाहते हो तो फिर आपको ताइवान से पूरा किस्सा ख़त्म करना पड़ेगा अपना, कोई भी बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह के बहुत सारे कूटनीति अपनाया, फिर भी वो चीज़ में आज तक कामयाब नहीं हो सका। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो चाइना के द्वारा ये भी कहा गया था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, ऐसे करके भी दावे उसके सामने मतलब पेश किए गए ताइवान के सामने कि हाँ भाई हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग आपका समर्थन करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप हमारा हिस्सा बन जाइए। 1 कंट्री रहेगा 2 सिस्टम चलेगा, दोनों एक कंट्री के रूप में हो जाएंगे। ऐसा करके चाइना वाले बहुत समझाने का कोशिश किए, लेकिन इन लोग नहीं माने। पूरी पब्लिक भी रोष में आ गई कि ये गलत है। यहाँ पास देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 1 कंट्री 2 सिस्टम इज़ अ टोटल फेलुअर, 1 ताइवान 1 चाइना, मतलब उन लोग बोलने लगे कि नहीं ये 2 देश है। और वहाँ की पब्लिक कहने लगी से नो टू चाइना, से यस टू ताइवान। ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा हमेशा तनाव की स्थिति बनने लगी। इन लोग अपना बहुत सारे कूटनीति अपनाने लगे चाइना वाले लोग कि किसी भी तरीके से तो हम लोग ताइवान को मिला लें। लेकिन जो ताइवान की सरकार थी वो लास्ट तक नहीं मानी, और आज तक नहीं ही मानी है ये सब बातों को। वो यह कहती है कि हम लोग चीन गणराज्य का हिस्सा है, ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्सा हैं, हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्सा नहीं हैं। ऐसे अपने आप को आज तक वो दरकिनार करके रखी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी आज तक उसे मान्यता नहीं दिया है। तो चीनी लोग यही कहने लगे, मतलब चीन भी अपना कूटनीति बहुत सारा कूटनीति अपनाने लगा उसके प्रति, सब देशों को उससे तोड़ने लगा, उसको अलग थलग करने लगा कि कैसे भी करके उसे अपने वश में कर लूँ। वो चाहे फौज का साथ के देखा जाए तो भी मतलब हर तरीके से वो अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ताइवान को खुद में शामिल करना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन यहाँ ताइवान की भी फौज तैनात हो जाती है, भले चाइना से बहुत छोटी फौज है लेकिन फिर भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बैक सपोर्ट जब संयुक्त राष्ट्र का जब 1971 का हमने देखा, उस समय भी जब वहाँ गृह युद्ध चल रहा था, उस समय की अगर मैं बात बता दूं चाइना की, तो अमेरिका ही इन लोगों को सप्लाई करता था, सपोर्ट करता था इन लोगों का। ताइवान को गृह युद्ध के समय भी बहुत फ़ायदा उठाया गया अमेरिका के द्वारा, और लास्ट में जब देखा कि ज़्यादा फ़ायदा चाइना से मिलने वाला है तो तुरंत बाइकआउट हो गया, चाइना के साथ हो गया। तो इसी तरीके से चाइना बहुत कोशिश किया। उसी तरह 1996 का देखें, जब वहाँ चुनाव था ताइवान में, तब भी चाइना वहाँ मतलब बहुत ही उत्पात मचा रहा था। जब उसका एक तरीके से देखिए तो बैक सपोर्ट में अमेरिका खड़ा था, हमेशा हथियारों की सप्लाई करता है, तो उसी तरीके से सप्लाई कर रहा था। फिर जब सन 2000 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं चैन स्वाई बियान, ये जो थे वो ये बने वहाँ ताइवान के राष्ट्रपति, जो
खुले वर्ड में समर्थन करने लगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। ऐसा तो क्या हुआ कि चीन मतलब हमेशा नागवार ही गुजरेगा भाई, उसको तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि वो हमेशा से अपने में मिलाना चाहता है, हर कुछ वो करना चाहता है। तो क्या होने लगा कि यहाँ से स्थिति और तनावपूर्ण होने लगी। मतलब सन 2000 से और स्थिति तनावपूर्ण, मतलब जो व्यापारिक संबंध थे बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था। मतलब इन लोग चाहते ही नहीं थे कि किसी तरीके से हम लोग चाइना के, मतलब कोई भी प्रस्ताव अगर जैसे चाइना रखता था, फिर से रखा गया 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला, तो भी कि हम लोग आपको स्वायत्तता प्रदान करेंगे। ताइवान को ये बोला गया हर चीज़ों में आपको वो मिलेगा, सब चीज़ों में आप स्वतंत्र रहेंगे, बस एक कंट्री कहलाएगा। तो इन लोग ताइवान क्या किया कि ये प्रस्ताव को इनके द्वारा एकदम ठुकरा दिया गया चैन सैन बयान के द्वारा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके हम लोग अलग कंट्री हैं, मानते हैं, भले कोई मान्यता अभी दिया है या नहीं दिया है उससे हम लोग को मतलब नहीं, बस हम लोग मानते हैं, हम लोग शामिल नहीं होंगे, ऐसे करके कहना था। उसके बाद का अगर हम लोग स्थिति देखते हैं तो लास्ट तक इस स्थिति में भी चाइना से ताइवान साथ मिलने के लिए राजी नहीं हुआ, जबकि इतने चाइना प्रयास कर लिया। वो एक तरीके से आप बोलिए तो साम दान दंड भेद जो बोला जाता है, हर माध्यम अपना लिया, फिर भी जो ताइवान वाले थे उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे। तो और इधर अगर हम लोग देखें तो जो चीनी जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो क्या किए कि वो तो भाई सपना सजा रहे थे कि ये जैसे ये अपने ताइवान चाइना में मिल जाए, इधर सपने देख रहे हैं कि पूरा चाइना इसको खा गया, ताइवान को अपने अंदर ले लिया है, ऐसे सपने देख रहे हैं कि अब तो मैं किसी भी हालत में इसको कर लूँगा। तो तुरंत एक और वो हो गया, क्या हुआ, तो 2016 की बात है, ये 2016 में ताइवान की ये नई राष्ट्रपति चुनकर आई। वो कौन थी, साई इंग वेन। ये जो आपके सामने दिख रही हैं महिला जो चुनकर आई, वो कौन है, साई इंग वेन। तो ये हुआ क्या, उसी टाइम ट्रंप जी भी चुनकर आए, और ये ट्रंप जी जो थे वो क्या किए कि जो यूएस का पॉलिसी था उस पॉलिसी को ब्रेक कर दिए। 1979 वाला पॉलिसी था, और वो फ़ोन किसके पास किए, डायरेक्ट उस पॉलिसी को, यूएस पॉलिसी को तोड़ते हुए फ़ोन किए डायरेक्ट यहाँ ताइवान की राष्ट्रपति जो हैं साई इंग वेन के पास। अब इन लोगों का बातचीत हुआ, और इन लोगों का बातचीत होने के बाद ये क्या किए कि इनका कहना यह है कि हम आपका पूरा साथ देंगे, चाइना आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो हम भी पूरे जंगी जहाज़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके। तो इनके में देखिए पावर आ गया कि हाँ अब तो हम और भी पीछे नहीं हटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका नींद उड़ना स्वाभाविक था, फिर एक गुस्से में आ गए, तनाव की स्थिति बन गई। अब तनाव की स्थिति बनी ही थी कि फिर ट्रम्प जी के जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ ट्रम्प जी जा रहे हैं और बाइडन जी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ताइवान की राष्ट्रपति थी ये दोबारा चुन के आई। तो साई इंग वेन जो थे ये जो सोचने लगी कि ये गए, अब इनका क्या होगा, मतलब प्रतिक्रिया क्या होगी। तो क्या हुआ कि यहाँ आपको हंसते हुए दिख रहे हैं चीनी राष्ट्रपति कि हाँ चलो अब बाइडन आए हैं, कम से कम कुछ बदलाव आएगा, ताइवान पे कुछ विशेष बात होगी। लेकिन बाइडन जी उल्टा पलट गए का मतलब ये हुआ कि बाइडन जी ये बोले कि ट्रंप ने जैसा, मतलब पुराने जैसा चल रहा है वैसी चलेगा, हम ताइवान के सपोर्ट में हैं, भले उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसके साथ हैं। तो फिर जो ये चाइना के जो रक्षा सलाहकार हैं उनके द्वारा ट्वीट भी आया कि हमारे जो इंटरनल मामले हैं उस पर कोई इंटरफेयर ना करे, ऐसे करके। और फिर इसी तरीके से 12 अप्रैल की हम लोग स्थिति अगर देखेंगे तो 12 अप्रैल को क्या किया गया, यहाँ पे ये चीनी राष्ट्रपति के द्वारा 15 विमानों के साथ जो फाइटर प्लेन थे उसके द्वारा बहुत तो वहाँ मतलब आतिशबाजी की गई, बम धमाके ये वो, कि हम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से वो तनाव की स्थिति बनाने का मेन कारण क्या था कि मेन डर की स्थिति, मतलब पूरा वर्ल्ड देखे कि कोई भी अगर सामने आएगा, चाइना का कहना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हमारा इंटरनल मामला है, कोई भी बीच में मत आओ, ऐसे। लेकिन बाइडन भी यहाँ सपोर्ट किसका कर दिए, ताइवान के जो राष्ट्रपति है साई इंग वेन, उनका सपोर्ट किए।
तो अभी फिर स्थिति ये हुआ कि अभी हाल ही में चाइना के द्वारा जो J-16 J-11 जो फाइटर प्लेन है, बॉम्बर, ये सब लेके इसके जो दक्षिण क्षेत्र है, मतलब ताइवान स्टेट का यहाँ पार करते हुए दक्षिण क्षेत्र तक यहाँ तक आए थे और उसके बाद यहाँ से अभ्यास करते हुए वापस लौट गए। तो उसी तरीके से ये जो वान का जो ऑफिशियल है वहाँ से ट्वीट करके बताया गया कि चाइना के 28 जो थे एयरक्राफ्ट वो यहाँ आए थे, मतलब सीमा का उल्लंघन करते हुए। तो अभी क्या हुआ है कि ये एक तरीके से बोला जाए तो एक गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो G7 सम्मेलन हुआ है ब्रिटेन में, तो इस G7 सम्मेलन में C3 के बारे में चर्चा हुई थी। वो C3 कौन कौन से थे? तो एक कोरोना, दूसरा क्लाइमेट और तीसरा चाइना। ये चाइना के जो ताइवान वाला मुद्दा है इसी पर अभी बहस हुआ था, और इसी बहस के बाद फिर चाइना ने, या तो आप इसको गुस्सा बोलिए या तो डर दिखाने के लिए, जिस तरीके से भी बोलिए, ये फिर से सीमा को लांघकर ताइवान के क्षेत्र में घुसा था, अब अपने विमानों को भेजा था। और साथ में फिर से वहाँ के जो रक्षा सलाहकार हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, यह हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम अपने से सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अभी कोरोना काल में जैसा हुआ कि इतने वायरस फैल गए लेकिन चाइना कुछ नहीं बोला, तो अभी पूरे देश, पूरा दुनिया चाइना को घेराव करने में लगा है, उसके ऊपर दबाव बना रहा है। तो इसी तरीके से ये चाइना और ताइवान का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।